राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीपावली का पूजन हो चुका है, तो आप सबने बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाई होगी। तो मैं बताऊंगी आपको कि आज धन पोटली कैसे बनाते हैं लक्ष्मी पूजन के बाद में, और जो चौकी होती है उसका हम किस तरह से चौकी को उठाते हैं दूसरे दिन सुबह। चौकी को हमें दूसरे दिन सुबह उठाना है, यानी गोवर्धन वाले दिन सुबह। और जो धन पोटली होती है उसको हमें अभी बना लेना है। पूजन करने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद, आधा घंटा बाद, आप जब भी आपको टाइम मिले प्रसाद वरसाद बाँट लीजिए। उसके बाद आप धन पोटली बना लीजिए। जो हमने लक्ष्मी मैया को चढ़ाए थे, कमलगट्टा हुआ, कौड़ी हुई और गोमती चक्र हुए, लौंग हुई, इलायची हुई, हल्दी हुई, तो ये सारी चीज़ें हमने जो चढ़ाई थी मैया रानी को, उनसे हमको एक मतलब धन पोटली बनानी है। तो देखिए इस तरह की धन पोटली आती हैं, बनी हुई आती हैं बाज़ार में। एक बैग सा आता है, छोटा सा रेड कलर में आता है। आप अच्छा, या फिर अगर आप ऐसा नहीं ख़रीद के लाए हो तो आप ना कोई रेड कलर का कपड़ा ले लीजिए। उसमें भी इस धन पोटली को बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए मैंने सुपारी चढ़ाई थी मैया को, वो सुपारी हम इसमें डाल लेंगे। सुपारी इसमें डाल लेंगे। और जो हमने गोमती चक्र लिए थे, इस पर चक्र बना हुआ होता है, आसानी से मिलता है। आज आपने चढ़ाया भी होगा मैया रानी को, तो वो गोमती चक्र भी हम इसमें धन पोटली में डालेंगे। हल्दी डाल लेंगे हम इसमें। और जो गणेश और लक्ष्मी जी बने हुए थे ना सिक्के पे, तो यहाँ पे इलायची और वो एक सिक्का ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो पोटली बना रही थी तो वो सिक्का मैंने बाद में डाला था और वीडियो में नहीं बना पाई थी। तो वो सिक्का आप उसका एक जो लक्ष्मी गणेश जी का बना हुआ सिक्का आता है चांदी का, वो एक इसमें ज़रूर से रखिएगा। तो देखिए मैंने 5 कौड़ी रख दी। तो ये जो भी हमने सामग्री चढ़ाई थी वो सारी चीज़ें मैंने रख दी। कमलगट्टा रख दिए, कौड़ी रख दी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें जो धनिया हम लेते हैं, तो धनिया ज़रूर से डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका ख़राब होने का डर रहता है। उसके बाद बिल्कुल थोड़े से हमें चावल डाल देने हैं, और जो चांदी का सिक्का था वो भी डाल देना है। और उसके बाद में देखिए इस तरह से ये सारा सामान इसमें पोटली में हो गया। ये बहुत ही शुभ होती है, और ये आज के दिन ही बनती है, दीपावली वाले दिन। बहुत से धनतेरस वाले दिन भी बनाते हैं, लेकिन दीपावली वाले दिन लक्ष्मी मैया को ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, जो हमने धन पोटली में डाली हैं। तो इन्हीं से धन पोटली बनती है इस तरह से। और अब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, और सुबह के टाइम में, या फिर आप अभी भी रख सकते हो, या फिर सुबह टाइम में रख सकते हो जब हम चौकी उठाएंगे, तो इसे जहाँ आपकी तिजोरी है उसमें रख दीजिए। लक्ष्मी मैया बहुत खुश होंगी और आपके घर को ना धन दौलत से भर के रखेंगे। एक बार बना करके देखिए, अगर अभी तक नहीं बनाई है तो ज़रूर से बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम धन पोटली बनाते हैं। उसके बाद देखिए हम सुबह के टाइम में हमें चौकी उठानी है, तो हम जो फ्रूट लिए थे वो फ्रूटों को उठा लेंगे और आपस में प्रसाद बांट लेंगे। आपस में सभी पूरे परिवार वाले उस प्रसाद को खा लेंगे, ठीक है। अब खा लें तो अब खा लो, नहीं सुबह खा लेना। उसके बाद में जो हमने भोग लगाया था, हलवा का मैंने भोग लगाया था, और जो प्रसाद था, खीर बतासे सभी, वो भी हम उठा लेंगे। अभी शाम के टाइम में ये सारी चीज़ें उठा लेंगे, और बाकी की सारी चीज़ें हम सुबह उठाएंगे। देखिए ये जो अन्न है, मतलब 7 तरह का हमने अनाज दिया था, इसको हम सुबह उठाना है, अभी शाम को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। बर्तन थे, इन बर्तनों को भी हमें सुबह ही उठाना है चौकी पे, अभी नहीं उठाना है इनको। और अनाज जो है हमारे 7 तरह के, उनको हम किचन में यूज करेंगे, मतलब अपने घर में यूज करेंगे कहीं। हाँ, ये चौकी का सामान जो भी होता है हमें किसी को बाहर दान नहीं करना है, हमें अपने घर में ही यूज करना है सारी चीज़ें। दीपक हमारे पूरी रात अखंड जलते रहेंगे, इसमें घी अच्छे से भर देना है आपको। जो लक्ष्मी गणेश जी हैं, बहुत से लोग करते हैं, देखिए अब की बार हम मिट्टी के ले आए हैं, तो जो पहली साल वाले थे 1 साल तक रखते हैं, मतलब उनको पूजन करते हैं। तो 1 साल बाद फिर जो पुराने वाले थे उनका विसर्जन कर देते हैं, और जो नए वाले होते हैं उनको मंदिर में रख लेते हैं। अगर जो नहीं रखना चाहते हैं लक्ष्मी गणेश जी को, क्योंकि मिट्टी के होते हैं, तो आप इनका पूजन करने के बाद में सुबह के टाइम जब हम चौकी उठाएंगे, उसके बाद आप कहीं पानी में चलते पानी में विसर्जन कर सकते हैं। जो हमारा कलश है, उस कलश को हम सुबह सूरज को जल या किसी पेड़ में दे देंगे। जो फूल हैं इसके ऊपर जो हमने चढ़ाएँ, वो सब हम
पेड़ों में, गमलों में डाल देंगे, और जो लोटे में जल है उसे हम भी पेड़ों में डाल देंगे सभी को। और जो हमारा ये नारियल है, नारियल को हम फोड़ के प्रसाद बांट लेंगे आपस में सभी पूरे घर में। किसी को दान कुछ भी नहीं करना है इसमें से। अगर आपके पास में, जैसे मेरे पास में चांदी की लक्ष्मी गणेश जी है जैसे मूर्ति रखी है और ऊपर वाली तस्वीर है, तो इनको अपने मंदिर में उठा के रख लीजिए। जो चांदी के उनको आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अगली साल फिर कर लीजिएगा पूजा। तो इस तरह से हम आज के दिन पूजा तो इस तरह से हमारी दीपावली की पूजा संपन्न हो जाती है। दूसरे दिन हमें चौकी उठानी है। जो प्रसाद था, जो खाने वाले प्रसाद थे, उन्हें हमें रात के टाइम पे ही उठा लेना है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो उन्हें हमें सुबह उठाना है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो जो लोटा का पानी है उसको हम पेड़ों में दे देंगे, कलश का पानी है उसको हम जल में पेड़ों में डाल देंगे, फूलों को पेड़ों में डाल देंगे, अनाज को अपनी किचन में यूज करेंगे, बर्तनों को अपनी किचन में यूज करेंगे, पोटली को अपनी जहाँ तिजोरी है उसमें रख देंगे। जो आपके गहने पैसे थे उनको अपने पास रख लीजिए। जो चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं उनको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगली साल फिर से दोबारा से पूजन कर लेना, और बीच बीच में कभी कभी आप देखते रहना उनको। और उसके बाद में जो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी हैं उनको आप 1 साल तक अपने मंदिर में रखिए, और अगली साल आप फिर विसर्जन कर दीजिए। जो नए आ जाए उनका पूजन होने के बाद में दूसरे दिन जैसे उठाते हैं ना हम गोवर्धन वाले दिन, उसी दिन हम हैं उनका विसर्जन करना है पुराने वालों का, नए वालों को अपने मंदिर में विराजमान कर देना है। तो आपको छोटी सी जानकारी कैसी लगी? राधे राधे, जय श्री कृष्ण।